Hello friends, welcome to ProTalent, and this is exclusive video for the students who are ProTalent students. Students who have purchased our study material or they have purchased our online or offline test series. उनके लिए ये exclusive video है. I'm sure all of you are doing wonderfully well with your preparation, and we are also working hard to give you a good support for your preparation. Okay, so in this particular video, as I mentioned in a last email, that we are going to give you section wise preparation plan. क्या क्या आपको करना चाहिए. ओके, सो उसके बारे में हम ये बात करेंगे. आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के बारे में. ओके, सो मैथ्स क्लैट में कैसा करना चाहिए. जो भी स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि मैं मैथ्स का सेक्शन छोड़ दूंगा और मुझे 20 क्वेश्चन अगर चले जाएंगे तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, तो भैया आप गलत सोचते हैं. मेरा मानना है कि मैथ्स एक लेवल तक तो करना ही चाहिए, और उस लेवल तक करना चाहिए कि इन एक्चुअल एग्जाम, रिमेंबर दैट, इन एग्जाम आप 15 से 20 मिनट में, ओके, 15 से 20 मिनट में आप करीबन 15 से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सको. बिकॉज इफ यू आर एबल टू डू दिस इन 15-20 मिनट्स, दिस 15 क्वेश्चंस, आपके चांसेस ऑफ गेटिंग गुड स्कोर विल बी वेरी मच इम्प्रूव. तो आपको ये स्पीड पे जाके, ये एक्यूरेसी पे जाके काम करना है. ठीक है, अगर आप 15-20 मिनट में 15 क्वेश्चन तक की तैयारी नहीं करते हो तो आपका ये सेक्शन आपके हाथ से चला जाएगा, और आप बाकी सेक्शन में से एक्यूरेसी लाने की कोशिश करोगे, इट विल बी रीजनेबली वेरी डिफिकल्ट. मैथ्स एक ऐसी जगह है जहां से आप एक्यूरेसी बहुत सही तरीके से लेकर आ सकते हैं. आई होप दैट इज वेरी क्लियर. ओके, चलिए, ग्रेट. सो what I will discuss is in next 4 months what you should do. Okay, चलिए. So मैं पहले assume करता हूं that we are talking about, है ना, we are talking to beginners. अगर कोई भी बंदा है जो पहली बार कुछ चालू कर रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा. उसको 3 ब्लॉक, ओके, 3 ब्लॉक है जो उसको कंप्लीट करना है. ओके, सो देयर इज अ ब्लॉक 1 and there is a block 2, there is a block 3. ओके, ये 3 ब्लॉक पे उनको काम करना है. दिस इज अ बिगिनर. इवन इफ यू आर नॉट बिगिनर, यू नो लॉट ऑफ थिंग विद रिस्पेक्ट टू मैथ्स, तो भी आप ये पूरा देखिए, समझिए, और उनमें से आप आइडेंटिफाई करिए कि आपको क्या क्या चीजें यू से आनी चाहिए. ओके, सो बिगिनर है तो सबसे पहली चीज है आपको बेसिक्स ऑफ मैथ्स आना चाहिए. क्या होता है बेसिक्स ऑफ मैथ्स? पहला होता है आपका यू से कैलकुलेशन, दैट इज टेबल्स, मतलब टेबल्स आने चाहिए आपको, स्क्वायर्स आने चाहिए, क्यूब्स आने चाहिए, क्यूब रूट्स आने चाहिए, बॉड मास फटाफट कैलकुलेट करते आना चाहिए. तो आपका कैलकुलेशन की प्रैक्टिस तो आपके पास होनी चाहिए. ठीक है, तो ये तो मस्ट है, इसके बगैर कुछ चलने वाला नहीं है. उसके अलावा यू शुड नो अबाउट बेसिक मैथ्स कंसेप्ट लाइक टाइप्स ऑफ नंबर्स. ओके, फिर आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, फिर आपको बेसिक जो स्टैंडर्ड परसेंटेज के जो कैलकुलेशन है कि भाई 10% कैसे निकालना है, 20% कैसे निकालना है, 25% कैसे निकालना है, ये बेसिक आपको कंसेप्ट आने चाहिए. सो दैट इज व्हाट आई विल टर्म एट बेसिक्स, और बेसिक कंसेप्ट बोल सकते हैं हम इसको. ओके, देन यू शुड बी ऑल एबल टू सॉल्व, यू कैन से बेसिक इक्वेशंस. इक्वेशन आपको सॉल्व करते आने चाहिए. लीनियर इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ये आपको फटाफट सॉल्व करते आने चाहिए. ठीक है, और उसके अलावा आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंडाइसिस के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. ठीक है, तो ये बेसिक पार्ट है, इतना तो बेर मिनिमम है, ये सबको आना चाहिए. इसके ऊपर बाकी सब चीजें डेवलप होगी. अगर आपको ये नहीं आता है तो मेरा मानना है सबसे पहले टेबल तैयार करें, स्क्वायर रूट्स आप तैयार करें. ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने की कैपेबिलिटी डेवलप करें. ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर्स उसके बारे में डेवलप करें आप. ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंडाइसिस आप डेवलप करें. ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ दोस फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होगा,
सम ऑफ यू कैन से n नंबर्स क्या होगा, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ n नंबर्स क्या होगा, सम ऑफ द ऑड नंबर क्या होगा, सम ऑफ द इवन नंबर क्या होगा। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। ओके, तो ये है आपका पहला मुद्दा, ये तो आपको कंपलसरी आना चाहिए। फिर आता है आपका सेकेंड पार्ट, ठीक है, जो बोलते हैं स्पेसिफिक टॉपिक्स। ओके, क्या होता है स्पेसिफिक टॉपिक्स? लाइक परसेंटेजेस, एवरेज, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड टाइम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है। ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक के कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। आप सबको ये पता होगा, आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ प्रैक्टिस आई एम श्योर यू नो दैट all these topics will have only few types of questions, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड तरीके के क्वेश्चंस ही होते हैं और वही पूछे जाते हैं। ओके, कुछ स्टैंडर्ड तरीके के क्वेश्चंस होते हैं और वही पूछे जाते हैं। सो दैट मीन्स अगर आपने पकड़ लिया कि एवरेज में क्या 4-5 वैरायटी के क्वेश्चंस है, वो आपको आने चाहिए, ठीक है। टाइम्स और डिस्टेंस में क्या क्या वैरायटी है, उसमें वैरायटी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। वर्क एंड टाइम में थोड़ी ज्यादा वैरायटी हो जाएगी, और यू शुड नो दोस वैरायटी, ठीक है। और उसके ऊपर आपने मिनिमम, ठीक है, अब 4 महीने बचे, सो आई थिंक मिनिमम 70 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करे होने चाहिए। दिस इज अ ब्लॉक 2 वेयर यू कवर ऑल स्पेसिफिक टॉपिक्स। ओके, यू शुड कवर ऑल स्पेसिफिक टॉपिक, विच मीन्स जो हमने किताबें दी है आपको, उसमें टॉपिक बाय टॉपिक आपको कंप्लीट करते आना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द स्पेसिफिक टॉपिक रिलेटेड पार्ट, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक नंबर 2। एंड ब्लॉक नंबर 3 इज डूइंग, you can say, lot of practice, doing lot of practice, so appearing for practice test। ओके, क्या प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे आप देंगे सेक्शनल टेस्ट देंगे और आप फुल लेंथ टेस्ट देंगे। ओके, अब जैसे मैं बात करूं, आपके पास अभी सेक्शनल टेस्ट ऑनलाइन पड़े हैं, ठीक है, सबके पास ऑनलाइन सेक्शनल टेस्ट है। ओके, प्लीज आप उसको सॉल्व कर दीजिए, पूरा कंप्लीट कर दीजिए। आई एक्सपेक्ट यू टू कंप्लीट all online sectional test जो भी अभी तक अवेलेबल है मैथ्स के, शुड बी डन बाय February। ओके, ये आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको जो ऑफलाइन सेक्शनल टेस्ट, ओके, ऑफलाइन सेक्शनल टेस्ट आने वाले हैं, ओके, जो करीबन आपके पास टोटल मिलाकर 20 मैथ्स के सेक्शनल टेस्ट आएंगे, ठीक है। ये आपको कंप्लीट करने होंगे इन द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल में आपको ये कंप्लीट करना होगा। जो भी हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट है उनको ये ऑनलाइन फॉर्मेट में उस समय पे आएंगे, ठीक है, करीबन फरवरी के बाद आएंगे, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा। सो तब तक फरवरी तक अभी जो हमने ऑनलाइन में मटेरियल डाल के रखा है, प्लीज उसको कंप्लीट करें और साथ साथ में फुल लेंथ टेस्ट के द्वारा चीजों को कंप्लीट करें। ओके, सो दिस इज व्हाट द ब्लॉक नंबर 3, this is what you need to work out। okay, so these are the 3 blocks to be done by the beginner। okay, जो भी बच्चे, जो भी आप लोग एडवांस स्टेज पे है, एडवांस स्टेज का मतलब आपके मैथ्स में स्कोर अच्छे आ रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए आइडियली शायद ये ब्लॉक नंबर 1 निकल गया, ठीक है। ब्लॉक 2 आप कर चुके होंगे तो आप ब्लॉक 3 के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। अगर आपने ब्लॉक 2 ढंग से नहीं किया है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसको ढंग से करें। This is what my recommendation would be। Okay, now overall if I talk about कि ये जो प्रिपरेशन वाला पार्ट है उसमें आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, वापस एक बार अगर समझ ले हम क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, आपके जो बेसिक पार्ट है, जो आपके कैलकुलेशन के टेक्निक है, ठीक है, उसके साथ जो फॉर्मूला है, ठीक है, बराबर है, उसके साथ आपके जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपके क्लियर होने चाहिए, नंबर 1। फिर आपको टॉपिक वाइज आना चाहिए, टॉपिक वाइज आपको अच्छे से काम करते आना चाहिए, एंड देन यू शुड बी इन अ पोजीशन टू प्रैक्टिस अ लॉट, ठीक है, प्रैक्टिस अ लॉट ऑन सेक्शनल टेस्ट एज वेल एज फुल लेंथ टेस्ट। ये आप करने के काबिल होने चाहिए, ठीक है। अब इन सब के अंदर आपके जो डाउट्स आएंगे, ओके, उन डाउट्स को आप बिल्कुल रिजॉल्व करते चले, रेगुलरली आप रिजॉल्व करते चले, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और इसके लिए आइडियली आप क्या करें, अब जैसे आप हमसे दूर है, ठीक है, तो वी विल बी डेवलपिंग अ काइंड ऑफ मैकेनिज्म फॉर योर डाउट क्लियरिंग। मैं उसके बारे में अलग से आपसे बात करूंगा, ठीक है, पर अभी के लिए
आपका ये टारगेट है कि ये जो पूरा मॉड्यूल हमने दिया है, ठीक है, आपके पास जैसे फेज 1 के अंदर जो भी टॉपिक थे, उन टॉपिक के साथ आपको करीबन 50 क्वेश्चंस मिले थे। उसके बाद आपके पास जो फेज 2 आया है, फेज 2 मटेरियल आया है, उसमें भी टॉपिक वाइज रफली 100 क्वेश्चन है, किसी में 100 से ज्यादा है, किसी में 100 से कम है, वो आप कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। उसके अलावा आपके पास ऑनलाइन सेक्शनल टेस्ट है, ओके, और अभी आपके पास एक ऑफलाइन सेक्शनल टेस्ट आएंगे, ओके। इतना सारा सामान आपके पास पड़ा है, प्लीज आप उसको गो थ्रू कर दीजिए, उसको कंप्लीट करिए, ओके। सो ये आपका टारगेट है, खत्म करिए बाय फरवरी, कंप्लीट ऑनलाइन सेक्शनल टेस्ट अभी तक हमने जो डाले वो कंप्लीट करिए, ताकि जो ऑनलाइन के एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए आपके पास टाइम मिल जाए, ठीक है। तो रोज रोज का टारगेट बना के, एक प्रॉपर शेड्यूल बना के इस पूरी चीज को खत्म करिए, okay. So this is what I expect you to do on mathematics for CLAT examination. I hope this is comfortable. If you have any kind of, you can say, query, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपको ये जो हमने बताया वो आपको कैसा लगा, आप हमें ईमेल के द्वारा या कमेंट सेक्शन में डाल के बताइए। This video is exclusively available for the students who are ProTalent Digital के students, उनके लिए ये available है, okay. चलिए, great. Thank you very much and all the best.